गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका रैंचो एसएसवाई कैंप के आज हमारे फाइनल मीटिंग में, जहां से हम तैयारी करेंगे शिंग उड़ने की, है ना, कैंप के लिए। गुड। सो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग वीडियो पे रहें तो मैं भी आपसे बात कर सकूं, है ना, आप दिख सके। जिनको पॉसिबल है वो सब वीडियो पे रहें, जिनको पॉसिबल नहीं है वो ठीक है। ओके। सो दिशा बेटा, देशना बेटा, मम्मी को बैठना है, आपको नहीं बैठना है, आप खेलो जाके। ये पेरेंट्स के लिए मीटिंग है बेटा, पेरेंट्स को बिठा दो सामने ना, सूचनाएं उनको देनी है, आपको थोड़ी देनी है। ओके। आवाज येत नाही सगळ्यांना येतोय? आवाज आ रहा है ना? हाँ, सबको आ रहा है। ग्रेट। तो शुरू करेंगे। जिनको पॉसिबल है वीडियो पे रहे, जिनको पॉसिबल नहीं है वो ना रहे। ग्रेट। सो हमारा ये कैंप रैंचो एसएसवाई कैंप युवा सृष्टि की ओर से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। युवा सृष्टि जो पिछले लगभग 20 साल से चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम कर रही है, अलग अलग माध्यम से, स्कूल के माध्यम से हो, कैंप के माध्यम से हो, वर्कशॉप के माध्यम से हो, रोबोटिक साइंस के माध्यम से हो, अलग अलग रिट्रीट के माध्यम से हो। हम हर माध्यम से, हमारा एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को एक ऐसा वातावरण क्रिएट करे जिसके थ्रू बच्चों का डेवलपमेंट हो। तो हमारा विजन स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। विजन स्टेटमेंट क्या है युवा सृष्टि का? To create the applicable, effortless, joyous and synergized youth energy. Okay? So आपको बहुत ज्यादा पीछे से डिस्टर्ब आ रहा है क्या? आ रहा है ना? एक मिनट में वो खिड़की बंद कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारी शादियां चल रही उधर। अब खत्म। अब शादी वाले शादी करते रहे, कैंप वाले कैंप करते रहे। ओके, दैट्स ग्रेट। सो हमारा विजन है टू क्रिएट एप्लीकेबल, एफर्टलेस, जॉयस, सिनर्जाइज्ड यूथ एनर्जी। मतलब बच्चों की एनर्जी को ऐसी दिशा दे जो काम की हो, राइट? एप्लीकेबल यूथ एनर्जी, सहजता हो, एफर्टलेस हो, जॉयस हो, आनंद से, और सिनर्जाइज्ड हो, वो एक रूप हो सबके साथ, ऐसी एनर्जी को तैयार करना, ये हमारा प्राथमिक विजन है। ओके। मिशन क्या है? तो अलग अलग मिशन है, अलग अलग माध्यम से हम क्या तैयार करते हैं बच्चों के लिए। टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर वेयर आवर यूथ एक्सपीरियंस द इनर फ्रीडम, अंदर से एक फ्रीडम महसूस हो, सो दैट दे आर ऑलवेज काम, रिलैक्स एंड हैप्पी। जो फ्रीडम महसूस करता है वो हमेशा शांत रहता है, रिलैक्स रहता है और आनंदी रहता है, राइट? टू इनरिच आवर यूथ सो दैट दे कैन टच अदर सोल्स, राइट? दूसरों के दिल में रहने की कला, ये हम सिखाते हैं। मेक लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, वेल विशर्स एंड लिव इन लव। ओके। To develop entrepreneurship in our youth so that they can observe and identify what needs to be done to take the place more beautiful by their participation. हमारे रहने से ही इस पृथ्वी को कैसे ब्यूटीफुल बनाए, जो जरूरत है उसको कैसे
समाज के लिए तैयार करें, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, उद्योजकता जिसे हम कहते हैं, ये हम बच्चों को प्लेटफॉर्म के रूप में देते हैं, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग एज के हिसाब से, राइट। टू डेवलप इन आवर यूथ द टेस्ट ऑफ एक्सेलेंस, परफेक्शन जरूरी है, काम सिर्फ करने से नहीं होता है, यू नीड अ परफेक्शन, नहीं तो फिर बाकी लोग बोलेंगे तू ना करे तो ही अच्छा है, बराबर ना। सो हम करने के साथ साथ परफेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड परफेक्शन ये टेस्ट होता है, एम आई राइट? कितने जन एग्री है कि परफेक्शन कोई काम नहीं है, परफेक्शन इज अ टेस्ट? यस, गुड। सो परफेक्ट, जैसे खाने की टेस्ट होते हैं ना, आम का टेस्ट होता है, तो हमें आम अच्छा लगता है क्योंकि टेस्टी, वाह मस्त लगता है मुझे, तो ऐसे ही एक अंदर से परफेक्शन का टेस्ट होता है, वो टेस्ट बच्चों को दे, ये हमारा एक मिशन है, राइट। सो दैट दे प्रोड्यूस द थिंग्स ऑफ एक्सेलेंस एंड आर ऑलवेज सॉट फॉर, to develop in our youth the courage and seva bhav to take up the projects for the benefit of humanity, इस समाज के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आगे बढ़े, ये हमारा मिशन है, राइट। सो विजन हो गया, एप्लीकेबल एनर्जी, मिशन मैंने आपको बताया, ये 5 फंडामेंटल्स एजुकेशन के ऊपर आधारित है। अभी 5 फंडामेंटल एजुकेशन क्या है ये मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, किसी जेनवाई पेरेंटिंग के प्रोग्राम में, वर्कशॉप में आप आएंगे तो जरूर आपको 5 फंडामेंटल एजुकेशन जरूर आपको सिखाऊंगा, ओके। सो ये 5 फंडामेंटल एजुकेशन के आधार पे, ये बेस पे हम लोग काम करते हैं, ओके। सो ये हो गया मेरा युवा सृष्टि का एक सिंपल परिचय। तो युवा सृष्टि अब तक क्या क्या करती है? सो लगभग एक साल में हम 6 से 7 कैंप्स लेके जाते हैं। अभी आज ही हम नेपाल जा रहे हैं कैंप के लिए, हम 10 तारीख को वापस आएंगे, फिर आपके बच्चों के साथ 13 तारीख को फिर से कैंप में रहेंगे। सो अलग अलग जगह पे कैंप्स होते हैं, नेपाल, मनाली, भूटान, अंडमान निकोबार, देन हिमाचल का पूरा लेह लद्दाख, कारगिल, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, यहाँ तक अलग अलग 7th एज, मतलब 7th ईयर से लेके 18th ईयर तक अलग अलग जगह पे कैंप जाते हैं। उसमें से ये भी एक कैंप है, रैंचो SSY कैंप, ओके। सो कैंप के माध्यम से हम आगे लेके जाते हैं। फिर साल भर कुछ अलग अलग एक्टिविटीज भी होती है जिसमें हम रोबोटिक कैंप्स लेते हैं, बच्चों को रोबोटिक के बेसिक सिखाते हैं। सिर्फ कोई एक रोबोट बना के चला दिया तो वो नहीं होता है, रोबोटिक्स के अलग अलग बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं, आर्डिनो किट कैसे चलता है, सिंपल ब्रेन कैसे चलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में वो रजिस्टर का कैसे वैल्यू निकालते हैं, कैपेसिटर क्या होता है, ये सारी चीजें बेसिक से हम सिखाते हैं। तो ये छोटे छोटे कैंप होते हैं, साल भर चलते रहते हैं, कभी एक दिन का होता है, कभी आधे दिन का होता है, कभी 2 घंटे का होता है, ऑनलाइन होते हैं, कभी ऑफलाइन भी होते हैं। ये अलग अलग कैंप बच्चों के लिए चलते हैं जिसमें प्रोग्रामिंग से लेके हम बहुत कुछ सिखाते हैं, ओके। सो ये हो गई युवा सृष्टि के बारे में। हर कैंप, आई थिंक आपका ये जो कैंप है रैंचो SSY कैंप, ये हमारा 142वां कैंप है, 142, राइट। ये कैंप, हर कैंप के लिए हमारे उद्देश्य अलग अलग होते हैं। तो ये कैंप के लिए हमारा उद्देश्य एक है, वो उद्देश्य है फ्रीडम टू परफेक्शन, लीडर टू मास्टर। ये इस कैंप का उद्देश्य है। रैंचो SSY कैंप 5 दिन के लिए हम जो लेके जा रहे हैं, यहाँ पे बेसिक थीम लाइन होगी फ्रीडम टू परफेक्शन, लीडर टू मास्टर। तो अजम्पशन ये है कि हमारे बच्चे लीडर है, नाउ वी विल गो टुवर्ड द मास्टरशिप, ओके। फ्रीडम से परफेक्शन की तरफ, ये थीम लाइन है, ओके। इस कैंप में बहुत सारी एक्टिविटीज है, उसमें से एक ब्यूटीफुल सुंदर एक्टिविटी जो मुझे अच्छी लगती है, इस कैंप के बाजू में ही चिन्मय मिशन का विभूति आश्रम है। वो 12 एकड़ में बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत सुंदर आश्रम है। तो वहां एक दिन का बच्चों का एक्टिविटी होगा, वहां कोई स्वामी जी है, उनके साथ बच्चों का एक इंटरैक्टिव सेशन भी हमने रखा हुआ है। देन तिकोना फोर्ट पे ट्रेकिंग है, जंगल वॉकिंग है, कुकिंग है, कैंप फायर है, बेसिक रोबोटिक्स और स्काई वॉचिंग भी है। बेसिक रोबोटिक्स का जो भी कुछ हम दे पाए
तो ये 3-4 दिन में तुमको बेसिक रोबोटिक्स देंगे, स्काई वॉचिंग है, कॉन्स्टलेशंस के बारे में जानकारी है, कैसे होते हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है, इसका बेसिक जो आधार है, ये भी एक टॉपिक यहाँ पे होने वाला है। देन प्राणायाम मेडिटेशन है, इनिशिएशन टुवर्ड्स मेडिटेशन, ये नया कॉन्सेप्ट हम इस प्रोग्राम से, इस कैंप से शुरू करने वाले हैं। जैसे आप में से कितने लोगों ने SSY किया है? रेज योर हैंड प्लीज। ओके, सो आपका इनिशिएशन प्रोग्राम हुआ होगा 1 डे संडे पूरा दिन, राइट? सो हमने इस बार इस कैंप में बच्चों के लिए कैसे मेडिटेशन इनिशिएट करें, इसके लिए कुछ बातें हम दे रहे हैं। तो वो इनिशिएशन प्रोग्राम ये नया हम इस कैंप से शुरू कर रहे हैं, प्लस SSY का जो बेसिक चिल्ड्रन प्रोग्राम है वो बच्चों के लिए रहेगा। ओके, सो ये हो गया इस कैंप के बारे में, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में जानकारी। देन अब थोड़ा सा चलते हैं इस कैंप को, लॉजिस्टिक्स को लेके, कैसे कैसे करना है, क्या क्या लेना है साथ में, कैसे कैसे जाने वाले हैं। ओके, सो 13 तारीख में 13 मई को हमारा ये कैंप शुरू होने वाला है। सो पूना से हम बस से निकलने वाले हैं। सो कब निकलेंगे? तो हमने जो बस की है वो केड़गांव से की है। सो केड़गांव से बच्चों को लेके हड़पसर, स्वारगेट, चांदनी चौक, ऐसा करते हुए हम मुळशी हमारे कैंप साइट पे पहुंचने वाले हैं। ओके, सो 7:30 आई थिंक 6 बजे केड़गांव से निकलेगी बस। हड़पसर आते आते लगभग 7:30 हो जाएगा। 8 बजे स्वारगेट, 8:30 से 9 बजे के आसपास चांदनी चौक ये लास्ट पिकअप पॉइंट होगा, और ये इतने ही पिकअप पॉइंट होंगे, इसके अलावा कोई अलग पिकअप पॉइंट नहीं होगा। हड़पसर, स्वारगेट, चांदनी चौक और मुळशी डायरेक्ट। ओके, ये पिकअप पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे। समय आपको कम ज्यादा, अभी मैं टेंटेटिव समय बता देता हूँ। 6 बजे केड़गांव, 7:30 बजे के आसपास हड़पसर, 8 बजे स्वारगेट और 8:30 से 8:45 के बीच में चांदनी चौक। ये टेंटेटिव टाइमिंग्स है। जब उस दिन एक्चुअल बस निकलेगी तब डायरेक्ट उसका लाइव लोकेशन आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, तो उसको फॉलो करते हुए आप अपने टाइमिंग डिसाइड कर लीजिएगा। ओके, तो ये टेंटेटिव टाइमिंग्स है, ऐसे हम जाएंगे। देन वहां हम पहुंचेंगे लगभग 10 बजे के आसपास हम वहां पहुंच जाएंगे। फिर हमारा कैंप शुरू होगा, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज अभी जैसे मैंने बताई वो हमारे शेड्यूल के हिसाब से चलती रहेगी। और लास्ट डे होगा हमारे कैंप का 17 मई। सो 17 मई को लगभग वहां से हम 1 से 2 बजे के आसपास निकलने का हमारा प्लानिंग है। सो पूना में 4 बजे का टेंटेटिव प्लान है और केड़गांव तक टेंटेटिव 5:30 to 6 का प्लान है। ओके, 17 तारीख को ये टेंटेटिव है, क्योंकि वहां से निकलने के लिए क्या समय होता है ये अभी पता नहीं है। ओके, सो वहां से जब निकलेंगे तो फिर से हम आपको मोबाइल पे लाइव लोकेशन भेज देंगे और लाइव लोकेशन आप ट्रैक करते हुए बस को ट्रैक कर सकते हैं। ओके, यहाँ ये हो गया कैंप का कब जाना है और कितने बजे वापिस आना है। अब क्या क्या साथ में लेके चलना है इसका लिस्ट आपको ग्रुप पे आएगा। फिर भी आपके पास नोटबुक पेन है तो लिख के रखना। अगर आपको कहीं भी कुछ भी शंका है बीच में तो आप क्या करें, लिख के रख दे साइड में। मेरा पूरा कंप्लीट होने के बाद अगर उसका जवाब नहीं मिलता है तो लास्ट में मुझे पूछिएगा, ठीक है? लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, तब तक आपके पॉइंट साइड में लिख के रख दीजिए कि कुछ कोई आपको क्लास पूछना है तो। ओके, ठीक, गुड। अब थिंग्स टू कैरी, क्या क्या साथ में लेके जाना है। तो समर है, धूप है, गर्मी है, तो समर वेयर्स होने चाहिए। बच्चों के कपड़ों में 4 या 5 पेयर्स दीजिए कपड़ों के, सारे के सारे समर वेयर्स हो, जिसमें कॉटन के कपड़े हो। उसके बाद जो कलर होता है ना कपड़ों का वो फेंट हो, डार्क ना हो, क्योंकि डार्क कलर ज्यादा हीट एब्सॉर्ब कर लेता है और गर्मी ज्यादा होती है।
तो जितने फेंट कलर रहेंगे उतने फेंट कलर कॉटन के कपड़े हो, टेरिकॉट के ना हो। ओके, तो ये सारे समर पेयर। देन दूसरा है बच्चों को धोती, बॉयज है तो धोती और कुर्ता। धोती कैसे पहननी है ये आपको उसको सिखाना है। ओके, वो 8-10 दिन आपके पास है, उसको धोती पहनना सिखा दीजिएगा। धोती और कुर्ता बच्चों के लिए और कुर्ता पैजामा लड़कियों के लिए। ये व्हाइट कलर का आपको देना है कंपलसरी सबके साथ। ओके, बॉयज को धोती पहनना आपने सिखा देना है, ठीक है। देन धोती हो गया, कुर्ता, धोती के और ऊपर पंचा होता है। धोती नीचे पहनने के बाद ऊपर पंचा भी पहनते हैं ना। आप कुर्ता पैजामा तो देखेंगे, एक पंचा होता है, उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मराठी हिंदी में आप जो भी उसका नाम है चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ओके, धोती पहनना आप सिखाएंगे। देन रुमाल, नेपकिन, ये जो उसको आवश्यक है वो आप उसको देंगे। देन 1 पेयर ऑफ ट्रेडिशनल क्लोथ, अगर ये भी ट्रेडिशनली चलेगा लेकिन उसके अलावा भी अगर आप कुछ ट्रेडिशनल उसको दे सकते हैं, 1 पेयर, ओनली 1 पेयर, वो ट्रेडिशनल आपको देना है। देन स्विमिंग कॉस्ट्यूम आपको कंपलसरी बच्चों के साथ देना है। ओके, प्रॉपर स्विमिंग कॉस्ट्यूम चाहिए। घर के छोटी बरमुडा है जा पहन ले और स्विमिंग कर लेना, ऐसे नहीं चलेगा। तो प्रॉपर स्विमिंग कॉस्ट्यूम ही चाहिए है। ओके, एक सिंपल सा मिलता है, उसको ज्यादा खर्च नहीं आता है, वो ले लीजिएगा, ठीक। देन बच्चे के साथ योगा मैट, योगा मैट आवश्यक है एंड कंपलसरी, वो योगा मैट लेकर ही आएगा। ओके, सो उसका योगा मैट कैसे फोल्ड हो, उसको कैसे पैक रखे, कैसे अपने बैग के साथ बांध के रखे, वो सब आप उसको सिखा देंगे। ओके, देन टॉयलेट किट, टॉयलेट किट में ब्रश, पेस्ट, सोप, ऑयल, कोम, सनस्क्रीन, सनस्क्रीन रखना साथ में क्योंकि धूप में घूमना होगा तो थोड़ा सा उसके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ब्रश, पेस्ट, ऑयल, सोप, जो भी आपको बच्चे को फ्रेश होने के लिए सुबह जो भी लगता है वो सारी चीजें यहाँ पर उसके साथ होगी। देन ईटेबल्स, मतलब खाने के लिए क्या देना है, तो खाने के लिए आपको कुछ भी नहीं देना है। ओके, नो जंक फूड्स, और कोई भी कुछ भी खाने के लिए नहीं देगा, ठीक है। अगर आपको देना ही है तो पहले दिन के लिए ही दीजिए। जैसे कि कोई होते हैं ना, कोई चिप्स का एक पैकेट दे दिया, चॉकलेट दे दिए, कुछ भी दे दिया, तो वो सिर्फ पहले दिन के लिए रहेगा। उसके बाद बच्चों के पास खाने का कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा हम निकाल लेंगे, अगर आप देंगे भी तो हम निकाल लेंगे, ये बच्चे को बोल दीजिएगा। तो इसलिए आप खाने का कुछ ना ही दें तो अच्छा है। ओके, देंगे भी तो हम निकाल लेंगे। जंक फूड तो कहीं भी कुछ भी नहीं देना है। ओके, ठीक है। अगर आप देना ही चाहते हैं, हाँ ऊपर न बोलता चला ना मराठी, तो आपने भेजा, तो देना ही है तो भेल जैसा कुछ अगर हो सकता है, जैसे चिवड़ा बना दिया, चिरमुरे या भड़ंग दे दिया, तो हम क्या करेंगे, वो सबका इकट्ठा करेंगे, मिक्स करेंगे और सबको खिलाएंगे। ओके, सो आपके एक बच्चे के लिए नहीं रहेगा। अगर देना ही है तो फिर चिवड़ा भड़ंग ऐसा कुछ दे दीजिएगा, सो दैट वो हम सब एक साथ मिला के फिर वहां भेल बना सकते हैं। ओके, देन शूज बच्चों को दीजिएगा। स्पोर्ट्स शूज चाहिए है और चप्पल चाहिए है, एक चप्पल का पेयर चाहिए और एक स्पोर्ट्स शूज का पेयर चाहिए, ठीक है। देन बैग, बैग में एक सैक बैग रहेगा और एक मेन बैग रहेगा, दो ही बैग रहेंगे। बच्चों की बैग पे अच्छे से नाम और टैग लगा हो, आपका उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, इमरजेंसी, ये सब बच्चों के बैग के ऊपर लगा रहना चाहिए। सो बैग आइडेंटिफाई करने के लिए ठीक रहता है। ओके, सो बैग में सिर्फ हर बच्चे के साथ दो ही बैग होगी। एक बैग होगा सैक बैग और एक बैग होगा उसका मेन बैग जिसमें कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। तो सैक बैग हमें कहीं छोटी छोटी जगह जंगल घूमने जाना है, ट्रेकिंग के लिए जाना है, कहीं बाहर जाना है, तो उसके लिए हमें सैक बैग चाहिए जिसमें पानी का बोतल रख दिया, एक टॉवेल रख दिया, स्विमिंग कॉस्ट्यूम रख दिया और निकल पड़े, राइट। तो एक सैक बैग और ये। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आप बच्चों को कुछ भी नहीं देना है। नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड। ओके, आप अगर देते भी हैं तो हम वो हमारे कस्टडी में लेंगे और आपको फिर वापस करेंगे कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं।
ओके, अगर आप देते हैं तो समझ लीजिएगा वो गया। ओके, हम आपको वापस नहीं देंगे अगर हमें मिलता है, तो मोबाइल हो जो भी हो। सिर्फ आप एक चीज दे सकते हो, अगर आपको बच्चे को फोटोग्राफी सिखाना है, हम बर्ड वॉचिंग करने वाले हैं दोपहर के टाइम जंगल में, तो अगर फोटोग्राफी सीखना चाहता है आपका बच्चा, तो मैं बेस्ट फोटोग्राफर हूँ। मैं फोटोग्राफी के सेशन कैंप में लेता हूँ अगर बच्चों ने कैमरा लाया हो तो। अगर आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं फोटोग्राफी, तो मैं उनको सिखा सकता हूँ। आप कैमरा भेजना बच्चों के साथ, सीखेंगे, लेकिन मोबाइल वाला कैमरा नहीं चलेगा। ओके, प्रॉपर कैमरा चाहिए अगर फोटोग्राफी सिखाना है तो। ओके, देन वैल्यूएबल्स, बच्चों के साथ कोई भी वैल्यूएबल्स नहीं भेजने। सो गले में चेन है, हाथों में अंगूठी है, कानों में बाली लगी है, सोने का रखा हुआ है, बिल्कुल वैल्यूएबल्स नहीं भेजने हैं। अगर वो गुम हो जाते हैं तो अननेसेसरी क्या होता है ना, मूड चला जाता है, उनका भी चला जाता है कैंप का, आपका भी चला जाता है, राइट ना। उससे अच्छा क्या, बच्चे खेलने में रहते हैं और इन सब चीजों की तरफ ध्यान कभी नहीं देते हैं। तो खेल खेल में समझो गुम हो गया तो अननेसेसरी आपको टेंशन आता है, हमें भी टेंशन आता है, बच्चे भी बोलते हैं अरे कितना महंगा था चला गया। उससे अच्छा ना दे कुछ भी तो ठीक है। ओके, देन ड्राइंग शीट देना है आपको बच्चे को A3 साइज का, मिनिमम 10 ड्राइंग शीट्स। कितने? 10। 10 ड्राइंग शीट A3 साइज, A4 साइज से एक साइज बड़ा होता है, राइट। ये 10 ड्राइंग शीट्स के लिए रखने के लिए प्लास्टिक का फोल्डर मिलता है। जब आप ड्राइंग शीट लेंगे तो उसके साथ प्लास्टिक फोल्डर मिलेगा, तो वो फोल्डर में डालिएगा ताकि उसके सैक बैग में वो शीट्स खराब ना हो। तो प्लास्टिक फोल्डर में डाल के वो शीट्स आपको लेनी है। पेंट ब्रश और पेंट वाटर कलर और पेंट ब्रश, ये भी आपको उसको साथ में भेजना है। ओके, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, बच्चों के साथ पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है तो उसको एक अवेयरनेस, पैसे का अवेयरनेस आने के लिए आप 100 रुपया उसके पास दे देना, तो अवेयरनेस रहेगा मैंने 100 रुपया लेके गया था, फिर क्या खर्चा किया क्या नहीं किया, राइट। थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए, अदरवाइज 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पैसा अरे लेके जा 100 रुपया, फिर क्या क्या खर्च किया बताना, तो हम भी पैसे के बारे में उसको बता सकते हैं, एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज आपको बच्चे के साथ देनी है, वो है एक लगभग 100 या 150 रुपीज का एक गिफ्ट आपको खरीदना है। उसको ब्यूटीफुली पैक करना है, राइट। गिफ्ट को अच्छे से पैक करना। अगर गिफ्ट में अगर आप बुक रखेंगे तो अच्छा, अच्छी ही बात है, लेकिन आपकी चॉइस है, कुछ भी रखना। 150 रुपीज के आसपास गिफ्ट, उसको अच्छे से पैक करना है और बच्चे को बताना है जब तक हम वहां पे वो प्रोसेस नहीं करते हैं तब तक इस गिफ्ट को खोलना नहीं है। क्लियर? और बच्चे को भी पता ना हो कि उस गिफ्ट में क्या है। यू हैव टू मेक सरप्राइज, राइट। उसके लिए भी सरप्राइज है, सिर्फ गिफ्ट लिया है इतना पता है उसको, लेकिन गिफ्ट के अंदर क्या रखा है ये उसको भी पता नहीं है। ओके, सो 150 रुपीज के आसपास छोटा सा गिफ्ट, लेकिन पैकिंग मस्त चाहिए। गिफ्ट कैसा भी हो, पैकिंग उसका इतना सुंदर चाहिए कि देखते ही ऐसे लगे कि इसको खोलूं, और टेम्पटेशन आना ही चाहिए बच्चे में कि इसको खोलना चाहिए अभी। लेकिन वो खोलेगा नहीं कब तक, जब तक हम वो प्रोसेस नहीं करेंगे वहां पर। ठीक है, क्लियर? गुड। देन प्लास्टिक्स बच्चों के साथ नहीं देने हैं, प्लास्टिक की बैग्स वैग्स कुछ भी नहीं देना है, क्योंकि वहां जंगल में जाएंगे, यहां से प्लास्टिक लेके जाएंगे, वहां फेंकेंगे। इससे अच्छा बेटर वे, उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है वो आप ढूंढिएगा। ठीक है, गुड। देन टॉर्च, गॉगल और आईडी, आईडी में उसका आधार कार्ड का जेरॉक्स, टॉर्च, गॉगल, कैप, आधार कार्ड का जेरॉक्स, ये चाहिए है। देन एक थर्मल बोतल होती है ना, थर्मास की बोतल, जिसमें अगर पानी ठंडा भर दो तो करीब करीब 2-3 घंटा तक ठंडा रह सकता है। ऐसी जो बोतल होती है वो बोतल भी आप बच्चों के साथ दे देना, ताकि क्या होगा, हम
कहीं भी अगर जाते हैं, जब प्लास्टिक का बोतल लेके जाते हैं तो इस धूप में क्या हो जाता है, उसमें पानी 10-15 मिनट में गर्म हो जाता है और प्लास्टिक का बास आने लगता है, क्योंकि वो मेल्ट भी होता है। ओके, उससे अच्छा एक थर्मल बोतल आपके घर में पड़ी होगी, ज्यादा बड़ी भी मत देना, छोटी सी आधा लीटर की बोतल, जिसमें पानी डाल के तो वो आराम से 1-2 घंटा ठंडा पानी, नॉर्मल पानी पी सकता है। ओके, इस तरह से आपको उनके साथ देना है। ओके, सो ये हो गई कैंप में क्या क्या लेके जाना है, ये सारी बातें। अब आते हैं थोड़ा सा एक्टिविटी, मैंने आपको बता दिया, पर्पस आपको बता दिया। नाउ हमारे कॉन्टेक्ट्स कैसे रहेंगे 5 दिन के दौरान। ओके, सो हमारा कोई कांटेक्ट नहीं होगा 5 दिन, राइट। सो 5 दिन आप ना तो बच्चों से बात कर पाएंगे, ना ही हमसे बात कर पाएंगे। ओके, सिर्फ आपको रात को 10 बजे व्हाट्सएप पे अपडेट्स आएंगे। सो दिन भर की कोई भी 1 या 2 एक्टिविटी का ग्रुप फोटो आपको व्हाट्सएप पे रात को 10 बजे दिया जाएगा। सो वो एक ही एकमात्र हमारा कम्युनिकेशन रहेगा, ठीक है। तो वही हमारा माध्यम रहेगा। तो आपको 10 बजे के आसपास रोज रात को अपडेट्स मिलेंगे कि हम क्या क्या कर रहे हैं, और जब तक मेरा फोन नहीं आता है आपको, तब तक समझ लेना कि ऑल इज वेल। ओके, अगर कुछ जरूरत है मैं खुद ही आपको फोन करूंगा, आपको फोन करने की जरूरत ही नहीं है। कोई रिक्वायरमेंट है तो मैं खुद ही आपको फोन करूंगा, ठीक है। आपको नो कॉन्टेक्ट नथिंग, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप? सो मेरी तरफ से जो बताना था, और एक बात बतानी है कि जो बैग्स भरेंगे वो कौन भरेंगे? हाँ, बच्चे भरेंगे, आप गाइड करोगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे जब बैग भरते हैं तो उनको पता रहता है कि बैग में क्या दिया है। नहीं तो क्या बोल रहे, वो बच्चों को मालूम ही नहीं रहता मम्मी ने क्या दिया है। हम पूछेंगे अरे धोती दिया है क्या मम्मी ने, वो बोलेगा नहीं दिया ही नहीं है, और बैग में धोती पड़ा रहता है। सो बच्चे को मालूम चाहिए कि बैग में क्या क्या भरा है। मैं सिंपल आपको बात बताता हूँ, उसके लिए कितना तकलीफ हुआ था मैं बताता हूँ। हम मनाली गए थे, मनाली में कैंप था। मनाली से हमें दिसंबर का कैंप था, और हमें लगभग 5-6 घंटे का बर्फ में ट्रेकिंग करके हमारा डेस्टिनेशन पे पहुंचना था, जहां पे टेंट कैंपिंग था। हनुमान टिब्बा बोलते हैं उसको, मनाली में। और हम निकले कैंप के लिए, सबको इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि हैंड ग्लव्स, जो भी थर्मल वेयर, क्योंकि बहुत ठंड होने वाली, दिसंबर में बर्फ में कितनी ठंड रहती है ना। सो सबने ले लिया, और हम कैंप निकले। जैसे जैसे आगे गए शाम हो गई। रात को जब 6-7 बजे हम कैंप के पास पहुंच गए, तो एक लड़का हाथ उसके खुले हैं और ऐसे से ठंड से ये हो रहा है। मैंने कहा अरे हैंडग्लव्स पहन लेना। तो बोलते हैं हैंडग्लव्स नहीं दिए मम्मी ने। तो हे राम, तो अब क्या करें, क्योंकि सबने एक एक इतना सारा वजन तो नहीं ला सकते, तो सबने जितना कम से कम ला सकते उतना ही लाया, और सबके पास एक ही हैंड ग्लव्स, और एक का भी हैंड ग्लव्स हाथ से निकालने की हिम्मत नहीं थी, इतनी ठंड थी। और वो अभी ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैंने कहा यार मम्मी ने क्यों नहीं दिया। मैंने पेरेंट्स के नाम से मुझे थोड़ा सा ये हुआ, क्या है ना, लिस्ट के हिसाब से सब कुछ देना चाहिए ना, ऐसा मैंने मेरा अपना चल रहा था। लेकिन अभी क्या करें, तो वहां हमारा जो लोकल गाइड था ना, उसने कहा गुरुजी एक काम करते हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे एक गांव है, उस गांव में कहीं ना कुछ मुझे मिल जाएगा। मुझे जाने में वहां 2 घंटा लगेगा, मैं जाता हूँ और लेकर आता हूँ। 10 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे मुझे आने को, लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़का रात भर ऐसे नहीं रह पाएगा। तो हमने कहा ठीक है। तब तक हमने किसी ने अपने मफलर वफलर निकाले और उसके हाथ को लपेट के कैसे तो भी वो समय निकाल लिया। वो बेचारा गया, 2 घंटा वहां जाके वो गांव से किसी को मांग के ऊपर आया। बेचारा 4 घंटा उस रात को वो बर्फ में अपना जान मुश्किल में डाल के ये कर रहा था। और चौथे दिन जब हम वहां से वापिस हमारे होटल में पहुंचे, तो मेरी मिसेस मतलब शीतल माँ ने उसकी बैग में चेक किया कि मम्मी ने क्या दिया और क्या नहीं दिया है। तो उसकी बैग में चेक किया तो उसकी मम्मी ने उसको 2-2 हैंड ग्लव्स के पेयर बैग में दिए थे नए। और ये
मम्मी ने दिए नहीं करके हाथ ऊपर करके बस हो गया। कितना तकलीफ वो आदमी को हुआ ना, मुझे अच्छा बहुत बुरा लगा था उस वक्त कि जहां हम एक एक कदम डालने के लिए इतना वो ट्रेकिंग का ये है, वो बेचारा वो आदमी भाग के चला गया और आया। अब लोकल था इसलिए उनको कुछ नहीं लगा, लेकिन ऐसी मुसीबत हो सकती है। इसलिए आपके बच्चे की बैग में ये छोटा सा कैंप है, इसलिए इतना बड़ा इंस्ट्रक्शन जरूरत नहीं है। बहुत छोटा है 5 दिन का, लेकिन अभी से आदत लगाएं, क्योंकि आज 5 दिन का कैंप में है, कल जाके आप मेरे साथ बच्चों को 12 दिन के कैंप में भी भेजोगे, 15 दिन के कैंप में भी भेजोगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है तो छोटा छोटा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, राइट। अभी हम नेपाल जा रहे हैं, हम डायरेक्ट 10 तारीख को वापिस आएंगे। ये 12 दिन का कैंप है, और 12 दिन के लिए भी यही रूल होता है, नो मोबाइल कॉन्टेक्ट। आपने आज बच्चे को मेरे पास दे दिया, डायरेक्ट 12 उस वक्त बच्चा आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें होती है, इसलिए अभी से तैयारी अच्छे से करके रखना। ओके, देन ये सारी चीजें हो गई। हमारा कम्युनिकेशन हो गया, बैग जो है खुद ही भरेंगे बच्चे। देन हमारा वहां जो फूड होगा वो सारा का सारा फूड जैन फूड होगा, विदाउट ओनियन विदाउट गार्लिक। ओके, बाकी सब चलेगा, विदाउट ओनियन गार्लिक होता है, वेजिटेरियन फूड होता है। क्लियर यहाँ तक? ये कहीं भी जाए, नेपाल जाए, भूटान जाए, या फिर और दुनिया के किसी भी कोने में जाए, ये हमारा फिक्स गाइडलाइन है। सो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वहां पे हम बच्चों को मेडिटेशन ध्यान धारणा के लिए आगे लेके जाते हैं। इंजॉय करते करते अपना मेडिटेशन कैसे खोजना है, इसके ऊपर मैंने बहुत काम किया है, और बड़ों के ऊपर भी कर रहा हूँ। मैं एक चिल्ड्रन साइकोलॉजिस्ट हूँ, बड़ों का भी साइकोलॉजिस्ट हूँ, और बच्चों का भी साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो साइकोलॉजिस्ट होने के नाते अपने ही धुन में कैसे मेडिटेशन तक पहुंचा जाए, इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है। और मैं हमेशा कहता हूं, क्रिएट योर मेडिटेशन। आप अपनी समाधि को तैयार कीजिए, अपने मेडिटेशन को, ध्यान को तैयार कीजिए। किस चीज से आप ध्यान में जा सकते हैं उसको तैयार करो, एंड वही मैं बड़ों को भी सिखाता हूँ और बच्चों को उसी इसमें लेके जाता हूँ। ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग। आई थिंक मेरी तरफ से जो कैंप के बारे में बताना था, आई थिंक ऑल बेसिक्स आई हैव कवर्ड। जब आपका बच्चा बस में आएगा, बैठेगा, उस वक्त बच्चे के पास आपके पास सॉरी 2 चीजें दी जाएगी, सॉरी 3 चीजें दी जाएगी। एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा, एक कैंप बुक दिया जाएगा, और एक बोर्डिंग पास दिया जाएगा। तो जब बच्चा बैठेगा उस वक्त वो डिक्लेरेशन फॉर्म आपने भर के देना है। फिर बच्चे के लिए एक कैंप बुक बनता है, जिस कैंप बुक को मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जब बच्चा वापिस आएगा कैंप से, तो बच्चे की कैंप बुक को जरूर जरूर पढ़े। आपको बच्चे की थॉट प्रोसेस के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, राइट। और कैंप में क्या क्या हुआ है इसके बारे में भी पता चलेगा। तो वो कैंप बुक आपको मिलेगा वहां पर, और एक बोर्डिंग पास मिलेगा। तो डिक्लेरेशन फॉर्म और बोर्डिंग पास और कैंप बुक ये आपको भर के वहीं पर जो बोर्डिंग पास और डिक्लेरेशन फॉर्म है ये केयरटेकर के पास देना है, और जो कैंप बुक है वो बच्चों के बैग में रख देना है। ओके, ये आपको देना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको साथ में वहां पर देना है। जब बस में बच्चा बैठेगा तब पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप देंगे। ओके, सो ये सारी बातें थी मेरी तरफ से कैंप के लिए। अब आपके किसी भी सवाल का जवाब आपको चाहिए हो तो आप पूछें। आप माइक में ओपन करवा रहा हूं अभी, जस्ट मिनट। तो आप किसी भी कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। 1 मिनट, मैं आपके माइक ओपन करवा रहा हूँ। अब आप कौन? देशना अयंगर जी, पूछिए। आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं देशना जी। या माई सेल्फ कोकिला सर, देशना की मम्मा बोल रही हूँ। सर, हम लोग मुंबई से है, तो ओके, पूना से मुझे कौन सा पिकअप पॉइंट ज्यादा नजदीक पड़ेगा? चांदनी चौक। हम लोग शिवनेरी से आएंगे, बस से आएंगे, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग है, कोई ट्रेन शायद नहीं मिले मुझे। ओके, शिवनेरी से आप वाकड़ उतरेंगे, वाकड़। एक्सक्यूज मी, हाँ, स्वारगेट मीन स्वारगेट बस स्टैंड में रहेंगे या एनी अदर प्लेस?
स्वारगेट बस स्टैंड में हमने पास नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पार्किंग अलाउड नहीं है ये गाड़ियों का। तो वहां से ओके 1 आध किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर दूर पे सातारा रोड पे कहीं तो भी हम रुकेंगे। ओके। तो आप जी अगर हम लोग मुंबई मुंबई से से आ आएंगे रहे तो हैं, टारगेट में उतरेंगे। अगर आप स्वारगेट में उतरते हैं तो अच्छी बात है, वहां से हार्डली 1 आध किलोमीटर के अंतर पे कहीं ना कहीं हम लोकेशन दे देंगे आपको, ठीक है। एक वो ओके बात। या मतलब फिर आप अगर हाँ मुंबई से आते हैं तो आप वाकड़ उतरिएगा, शिवनेरी वाकड़ से आती है, वाकड़ से रिक्शा करके चांदनी चौक आ जाइए, वो आपके लिए इजी हो जाता है। लेकिन आपको जैसे सूटेबल ओके हो आप मुझे कंफर्म कर देना। ओके, ठीक है ओके। ठीक है। वर्षा जी आप पूछिए, अ, आपको पूछना है। सर मुझे और भी जय पूछना था। गुरुदेव। हाँ बोलिए, आपका कुछ और है देशना जी? यस सर, यस सर। हाँ सर ये जो कपड़े हैं, बच्चे तो फर्स्ट टाइम अपनी बैग पैक करेंगे, ठीक है। तो कपड़ों को वहां पर धोने के लिए ये है, क्योंकि उनको रात को भी चेंज करने के लिए कपड़े लगेंगे। दिन में 2 पैर तो लगेंगे, यानी कम से कम 10 से 11 पैर देने पड़ेंगे। तो वॉशिंग का फैसिलिटी है या अलग अलग देने हैं कपड़े? वॉशिंग का फैसिलिटी वहां पे नहीं होगा, आपको अलग अलग देने पड़ेंगे। ओके, और हर एक पैर हम लोग अलग अलग अपने पेपर बैग्स में या तो पॉलिथीन बैग में पैक करके दे तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। हाँ, लेकिन कम से कम पॉलीथीन बैग वो यूज करेंगे, है ना। राइट, पेपर और बैग्स जो, में ठीक है हाँ हम लोग न्यूज़पेपर के बैग्स बनाकर उसमें रख कर दे देंगे। श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम। राइट सर, या सर, Yes, थैंक yes. यू। या वर्षा जी जय गुरुदेव। बोलिए। वो जो धोती है ना वो रेडीमेड चलेगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रेडीमेड धोती है, क्योंकि वो ओपन एंड शिविर गया था ना उसका, तभी हुए चलेगी। चलेगी। अभी मेरा ये था कि बच्चे खुद पहनना सीख ले, मुझे भी नहीं आती थी पहनना, अभी तक इतना बड़ा हो गया हूं। नहीं तो एक्चुअली अभी से उसको बच्चे इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है। हम नहीं नहीं, हमारा जो SSY का कैंप हुआ था ना, वो गुरुजी ने लिया था, राजू गुरुजी ने, तभी मैंने वो सिलाया था, इसलिए मैं पूछ रही हूँ वो धोती कोई चलेगी प्रॉब्लम क्या नहीं, रेडीमेड। ठीक है और कोई। एक सेकंड थिंग, मेडिसिन का, उसके साथ जब उसको होम्योपैथिक मेडिसिन लेता होगा तो दे सकते हैं क्या? यस, मेडिसिन सॉरी, मेडिसिन जो है, जो बच्चे की रेगुलर मेडिसिन अगर चल रही है, कोई रेगुलर मतलब उसको कोई डिसीज है, और अगर आप उसको मेडिसिन दे रहे हैं तो वो मेडिसिन जरूर आप दीजिए। जब मैं आपको बोर्डिंग पास दूंगा बस में बैठते वक्त, तो उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, वहां पे अगर बच्चे की कोई एलर्जीज और मेडिसिन के बारे में डिटेल्स देनी है तो बोर्डिंग पास में आप लिख के भेज दीजिए। लेकिन इसके अलावा अगर रेगुलर कोई डिसीज नहीं है और नहीं। कोई मेडिसिन अगर नहीं उसको चल रही है, तो इसके अलावा कोई मेडिसिन ना दे। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में अननेसेसरी डाल के ना भेजे कि ये ओके तेरे पास ओके। सर दर्द की दवाई रखी है, ये तेरे पास खांसी की हाँ दवाई रखी है, तो उसके विजन में अंदर क्या कर रहे हैं हम क्रिएट कर रहे हैं। वक्त या पे आ जाएगा, जो आ जाएगा हम टेक कर, हम है ना वहां पर, हम देख लेंगे, संभाल लेंगे। ओके, ठीक है गुरु। रेगुलर कुछ नहीं है उसको, सिर्फ मुझे लगा कि वो खांसी हो जाएगी, टेम्परेचर आ जाएगा, तो ऐसे लगा था। हाँ, तो ये ठीक है हम क्या चल। कर रहे हैं, हम उसके दिमाग में विजन क्रिएट कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। राइट ना। सो ठीक है। डोंट डू दैट। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। या ठीक है। ओके, कुछ एंड तकलीफ हुआ वन तो थिंग, हम है ना। one thing, कि next time I want same camp for the 10 days, not only for the 5 days. श्योर I just श्योर, request you. ये स्टार्टअप है, आपके बच्चे का स्टार्टअप है, राइट। Thank शुरू you. का Yeah. कैंप, स्टार्टर स्टार्टर कहेंगे जिसे। ओके, और किसी को कुछ पूछना है इसके बाद? हाँ हेलो सर सर। सर मैं पूछूं? सर बोलिए बोलिए। अच्छा, थैंक्स। सर अभी ये जो धोती का है ना, ये आप मुझे ऐसे लगता है, एक तो रेडी टू वियर कर दीजिए, नहीं तो पहनने वाला कर दीजिए। मतलब एक ऑप्शन है तो अच्छा है बच्चों के लिए, क्योंकि फिर अननेसेसरी कंपैरिजन हो जाएगा कि मेरी मॉम ने मुझे रेडी टू वियर दिया और तुम तो पहन रहे हो, तो वो टाइम में भी टाइम टाइम का भी मतलब ये हो जाएगा वाइल दे वियर। जिसके पास रेडीमेड है उसको कम टाइम लगेगा, जो और पहनना चाहता है और उसने सीखा भी है उसको ज्यादा टाइम लगेगा। ओके,
सो देखिए, आपके पास जब दो ऑप्शन है ना, कि एक रेडीमेड धोती है और एक पहनना सीखना है, सो व्हाट विल यू चूज? मुझे लगता है इस बहाने हम उनको पहनना सिखा देना चाहिए। हाँ, पहनना Practice सीखना यही बेस्ट है। ओके, अभी इनके पास ऑप्शन नहीं है, ऑलरेडी खरीद के रखा है, तो अननेसेसरी क्यों खर्च करना है? लेकिन आपके पास ऑप्शन है ये कि ये, तो बच्चों को सिखाइए ना। और वहां कौन सा हमें भागना है कि समय नहीं है, बहुत समय पड़ा हुआ है, कहीं जाना नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है। ओके, 10-15 मिनट ज्यादा लग जाए आपके बच्चे को धोती पहनने के लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख तो लेगा अच्छे से। राइट और नॉट स्वातिमा? यस सर। ओके, गुड। और सर और एक सवाल था, आपने गिफ्ट का भी बोला था कि एक गिफ्ट के लिए आपने कुछ लिमिट लगाया था, बट ऐसे हो सकता है ना कि हम गिफ्ट के कारण कोई मतलब उनके बीच में कंपैरिजन ना हो जाए, जैसे कोई पेरेंट्स ने एक्सपेंसिव गिफ्ट दे दिया या एकदम एक्सक्लूसिव गिफ्ट है, तो वो फिर बोलेंगे, बच्चा इस इंप्रेशन में रहेगा कि मेरा गिफ्ट तो इतना सीधा साधा है और उसका गिफ्ट इतना अच्छा है, तो मुझे लगता है वो डेफिनेटली उनके दिमाग में आ जाएगा सर, अगर गिफ्ट में बहुत सारे चॉइसेस आ जाएंगे, बिकॉज आप 150 रुपीज बोलेंगे लेकिन मॉम डैड तो है कि अच्छा ही गिफ्ट देने का कोशिश करेंगे, अच्छा ही रैप करेंगे, तो ओके, आपको नहीं लगता है कैसे होगा? ओके स्वातिमा, देखिए, इस दुनिया में आज नहीं तो कल बच्चे को ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि मुझसे बेहतर लोग इस दुनिया में हैं। राइट और नॉट? वो या देखते हुए भी लर्निंग होना ये जरूरी है कि नहीं? कोई बाइक लेगा, यामा हायाबुसा बाइक लेगा 3.5 लाख की, कोई लेगा 40,000 की स्प्लेंडर। ये जब दुनिया में मैं देखूंगा तब भी मैं अपने आप के साथ खुश रहूं, ये लर्निंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या हमेशा हम दूसरों के साथ ही कंपेयर करते रहेंगे? क्या नो कहते सर, हैं आप? करेक्ट है सर, करेक्ट ना? बराबर है, मतलब और यही उनके यही साइड से लर्निंग है। क्वेश्चन आएंगे। हाँ यस, हाँ, ठीक है, तो आप लोग वहां पे हो हैंडल करने के लिए तो। यस, यहीं से उसका लर्निंग है कि किसी के पास हीरे की अंगूठी है और किसी के पास अंगूठी नहीं है। मेरे पास अंगूठी नहीं है और मेरे दोस्त के पास हीरे की अंगूठी है। दिस इज माय लर्निंग, राइट? ओके। ही नीड्स टू लर्न। ओके सर, और एक क्वेश्चन था, जो कैंप साइट का एड्रेस है, वहां पे अगर डायरेक्टली बच्चों को ड्रॉप करते हैं इन केस, तो वो चलने वाला है क्या? इफ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो छोड़ने के पीछे आपका जो उद्देश्य है वो क्या है, वो बता दीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कौन सा एड्रेस है सर? लोकेशन, आई एम सो सॉरी, मैंने वो मिस किया वो एड्रेस। मुर्शी पे है, सुनिए, मुर्शी पे है। अगर आप ऐसे ही आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसलिए आना चाहते हैं कि वो कैसा है, क्या है, कहाँ जा रहा है बच्चा, ये सब इनसिक्योरिटी है, उसके लिए आना चाहते हैं तो मत आइए। राइट? ऐसे ही ओके, देखने के लिए आना मुर्शी चाहते पे। हैं तो कभी भी नहीं नहीं, आइए। वैसा नहीं था पर्पस, एक्चुअली हमारा होम टाउन उसके पास में है, तो पहले आपने सातारा बोला था ना, तो वहां से आ सकता है क्या, इसलिए मैं बोल रही थी। नहीं, बट अभी ये लोकेशन चेंज हुआ है ना, मुर्शी में है लोकेशन। आपको हम लोकेशन डालेंगे, उसका लोकेशन हाँ, जरूर भेजेंगे। हाँ, श्योर श्योर सर, ओके, थैंक यू। ओके, गुरुजी, ओके। हेलो सर। हाँ, गुरुजी, यस, बोलिए। हाँ, गुरुजी। और हाँ, बोलिए योगिता जी। सर, आपने बोला वो व्हाइट धोती कुर्ता देने का है, लेकिन अभी वो हाँ, सब सिए हुए मिलते हैं ना गुरुजी? अभी इतना सारा डिस्कशन हुआ ना योगिता मास, हाँ, वो बिना नहीं अभी गुरुजी। अभी आपके लिए यही है कि आप बिल्कुल सिया हुआ नहीं भेजेंगे। सिखाओ उसको 10 दिन और नया लो, ठीक है? हाँ, अभी तक इतना डिस्कशन चल रहा है, वही सवाल फिर से। योगिता मैम, मैं बोल रहा हूँ आपको, हाँ, हाँ आप ये हाँ, करके भेजेंगे, सिला हुआ नहीं भेजेंगे। ओके, लेकिन गुरुजी हमें ही जय पहनाना नहीं गुरुदेव। आता ना, हम कैसे सिखाएंगे? हम आप नया सीखो, ले। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, सीखो। ओके, जय थैंक यू। गुरुदेव। हाँ, जय ओके। जय गुरुदेव सर, मैं उषा नलावड़े बोल रही हूँ। बोलिए उषा माँ, जय गुरुदेव सर। बोलिए पूछना बोलिए। ये था कि स्विमिंग क्लासेस भी भेजना कंपलसरी है क्या? स्विमिंग क्लासेस भेजिए ना, अगर भेज सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, और सर जो बड़ा बैग है वो ट्रॉली बैग दिया तो चलेगा, मतलब छोटा ट्रॉली बैग चलेगा, चलेगा। चलेगा ना? और Yes. बाइनोकुलर्स भेज सकते हैं सर?
भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि बर्ड्स तो होंगे ही वहां पर, वैदिक को Yes, बर्ड yes. वॉचिंग का बहुत शौक है। भेजिए भेजिए भेजिए। और सर जो आपने कैमरा बोला, उसमें हम डिजिटल कैमरा भेज सकते हैं या बड़ा वाला भेजना है? डिजिटल भेज सकते हैं, बड़ा वाला भी भेज सकते हैं, अगर बच्चा संभाल सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुरभि माँ, आपको कुछ पूछना है? हाँ सर। सर चांदनी चौक में कहाँ ड्रॉप करना है एग्जैक्टली? चांदनी चौक में जो भुगाव की तरफ रोड जाता है ना, पिरंगुट की तरफ, उस दिशा में कहीं तभी हम लोकेशन आपको देंगे, ठीक है? अच्छा, आप लोकेशन देंगे, ओके। हाँ। और सर आपने कहा था कि डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, तो वो किस टाइप का डिक्लेरेशन फॉर्म होगा? डिक्लेरेशन फॉर्म ये होता है कि किसी भी नैसर्गिक आपदा की वजह से अगर कुछ मिसहैप हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, राइट, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ओके। आप खुद जिम्मेदार हैं, राइट। हाँ तो ये हाँ। एक ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन एक चाहिए होता है ना सिक्योरिटी, राइट। तो कुछ ना कुछ, जैसे देखो कितना भी हम कुछ भी करें तो भी किसी चीज का गारंटी तो नहीं होता है ना सुरभि जी, बराबर बराबर। बराबर ना, उसके लिए लगता है ये सब चीजें, ओके। लीगल चीजें, राइट। तो कोई कुछ हो जाता है कल, तो फिर कौन जिम्मेदार? वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ओके। पेरेंट्स विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स ए सिंपल एक प्रोसेस होती है। आप कोई लोन भी लेते हैं तो वो लिखवा के लेते हैं ना आपसे, वो ओके। सिंपल पैराशूट के लिए जाते हैं आप, पैराशूट में वो करते हैं ना, तो उसके पहले भी वो फॉर्म देते हैं और साइन करवाते हैं, वो बोलते हैं कि पैराशूट से ये गिर गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, राइट ना। ओके ओके। तो हम करते ठीक हैं है साइन, वैसा एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। ठीक है सर, ठीक है। और सर ओके। आपने कहा था वॉशिंग की फैसिलिटी नहीं है, तो 10 पेयर्स देने पड़ेंगे, राइट? इतने देने की आवश्यकता नहीं है, 5 पेयर और 1-2 एक्स्ट्रा रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक है। सर नाइट नाइट के लिए नाइट सूट अलग देना है? अगर उसको आदत है नाइट सूट की, दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक है सर। उसका रोज का कैसा रहता है वैसे ही। ओके ओके। गुड। अभी दिशनामा, आपने फिर से हाथ ऊपर किया, बोलिए। सर ये जो आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए जो पेपर्स देने हैं, उससे अच्छा वो जो बुक आती है 10 या 15 पेजेस की बुक ही आती है, वो दे दे तो चलेगा? बुक आती है, वो सेपरेट नहीं कर पाते हैं। अगर आप भेजना, बुक भी भेज सकते हैं, लेकिन सेपरेट बुक्स, सेपरेट अगर शीट्स रहेगी ना तो वो और अच्छा ओके। होता है। एंड ये जो वाटर कलर्स है उसमें लाइक बहुत बड़े डिफरेंट कलर्स भेजने हैं, या 6-7 कलर्स वाला जो एक बॉक्स आता है छोटा वाला, वो चल जो जाएगा? 6-7 कलर का जो बॉक्स आता है वो चलेगा। ओके। एंड सर ये लड़कियों के लिए जो कुर्ता पैजामा है, उसमें दुपट्टा वगैरह सब पूरा पैर के साथ भेजे, यस, ऑल इन वाइट, राइट सर? गुरुजी, ऑल इन वाइट, वाइट। सर एंड जो इनका स्टे का लोकेशन है, वो हमें सिर्फ देखने को मिलेगा कि कैसे, कहाँ पे रह रहे हैं, कैसे मीन्स एटमॉस्फेयर है, कैसा है सब कुछ? मैंने तो कभी देखा नहीं है वो साइड। तो देखो, आप वहां आ सकते हैं देखने के लिए फर्स्ट डे, राइट, अगर आप आना सर चाहते हम हैं। लोग मुंबई, नहीं मुंबई से आएंगे, ट्रांसपोर्टेशन तो है नहीं हमारे पास कुछ, फिर खाली पुणे तक है मेरे राइट पास राइट ट्रांसपोर्टेशन। राइट। लेकिन देखो एटमॉस्फेयर क्या होगा, जंगल है, राइट, जंगल में वो रिसोर्ट है, ये एटमॉस्फेयर है बस, और क्या देखना है, ओके राइट। ओके। यानी प्रॉपर रिसोर्ट टाइप, रिसोर्ट में रहने वाले हैं आप लोग? यस यस, रिसोर्ट में है। ओके 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 सर। हाँ, उसको स्विमिंग का बहुत शौक है ना, तो वो बोल रही मेरा फेवरेट है रिसोर्ट, तो फिर रिसोर्ट में ही स्विमिंग टैंक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। Okay. गुरुजी, हाँ, गुरुजी ऐसे ब्रश पेन्स आते हैं, तो ये देने का, या वाटर कलर और ब्रश? कैसे दिखाइए? ये ऐसे आते हैं, मीन्स वो जो पेन है उसके ही ना आगे ना, उसका। वो ब्रश, ब्रश वाला चाहिए, ब्रश वाला। ओके ओके हाँ ओके, ये वाला, ये वाले हाँ, कैमल यस के, और ब्रश, यस। और ब्रश। ओके ओके, वो घर में होंगे ही आपके बच्चों के ऑलरेडी। है है हाँ, है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सो आई थिंक आप सबके क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं।
डायरेक्ट मिलेंगे 13 तारीख को जब आपके बच्चे बोर्डिंग करेंगे बस में, और फिर उसके बाद 17 तारीख को, और उसके बाद फिर एक 10 दिन बाद हम एक और फाइनल मीटिंग लेंगे कैंप के 10 दिन बाद। उसके बाद उस कैंप में मैं फिर उस मीटिंग में मैं आपको 1 to 1 आपके बच्चे के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा, और फिर आगे कैसे चलना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, सो अभी के लिए रुक जाएं। डन? डन डन। ओके, डन सर, थैंक यू सो मच। प्रार्थना करते हैं और रुकते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलेंगे। मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ।